द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो डॉडेट। आज हम कक्षा 12 के एक द लास्ट लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। इसमें बहुत सारी आपको पूरी मीनिंग बताते हुए पूरा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो द लास्ट लेसन के लेखक हैं अल्फांसो डॉडेट। अब चलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। मैंने इन दिए गए शब्दों को टेक्स्ट में लिखिए। इन्फर दियर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और पढ़ करके इनकी मीनिंग ढूंढिए, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं सबसे पहले आपको रीड करके दिखाता हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. ये फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसके पहले मीनिंग पता करते हैं। तो देखिए, आई स्टार्टेड, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे ग्रेट ड्रीड है। तो ग्रेट ड्रीड का मतलब, यहाँ पे ड्रीड का मतलब भय है, और स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना। तो समझिएगा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल मैंने स्कूल के लिए उस दिन मैं चला। स्टार्टेड मतलब यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे चलना होगा भाव के अनुसार। मैं उस दिन स्कूल के लिए चला वेरी लेट, बहुत देर में। दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और एक डांट खाने के एक बड़े भय में था। मतलब मैं उस दिन स्कूल से बहुत ज़्यादा, उस सुबह बहुत लेट चला और डांट खाने के एक बड़े भय में था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हैमेल जो लेखक के टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि वो उन सबसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। और उसके बाद कहता है लेखक, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता। नो माने जानना। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, मोमेंट माने क्षण। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म, आई थॉट मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल न जाने का मतलब कि मैं स्कूल न जाऊं और बाहर ही अपना दिन बिताऊं। स्पेंडिंग माने बिताना, खर्च करना। इट वाज सो वार्म, ये दिन के बारे में बताया जा रहा है। इट वाज सो वार्म, वह दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन था। सो ब्राइट, चमकदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़िया थी, एज मतलब होता है किनारा, एज ऑफ द वुड्स। यहाँ पे वुड्स का मतलब लकड़ियों से नहीं है, यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल से है। मतलब चिड़िया जो है जंगल के किनारे चहचहा रही थी, किनारे तक। एंड इन द ओपन फील्ड, और एक खुले मैदान में। ओपन फील्ड मतलब मैदान, ओपन फील्ड। बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब आरा मिल, मतलब लकड़ी की जो मिल होती है। बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब आरा मशीन होता है वैसे। तो सामिल मतलब सामिल के पीछे। द प्रशियन सोल्डर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, रशियन सोल्डर्स, वो सैन्य अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब सैन्य अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यह पार्टिसिपल्स के रूल से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। उसके बाद लेखक कहता है,
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास इसको नकारने की, मतलब जो उसकी इच्छा कर रहे थे कि स्कूल न जाए, उसको नकारने की उसके पास स्ट्रेंथ थी, पावर थी। एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और वो जल्दी से स्कूल के लिए चला। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अगला है व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब मैं टाउन से गुजरा। टाउन हॉल, फिर से व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने लेखक कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो टाउन हॉल में एक भीड़ थी, क्राउड मैंने भीड़, शोर शराबा। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार पट। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों तक। ऑल आवर बैड न्यूज़ आर, ऑल आवर बैड न्यूज़ मतलब पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी बैड न्यूज़ थी, हैड कम फ्रॉम दियर, वो यहीं पर लिखी जाती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, सूखा। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सैन्य अधिकारियों के ऑर्डर, आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसके बाद मैंने अपने बारे में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, मतलब वो दौड़ता रहा। वाट कैन बी मैटर नाउ, यहाँ क्या हो सकता है अभी, यहाँ क्या मतलब कारण हो सकता है जो यहाँ पे भीड़ लगी है। अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। देन, तब। आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ मैं जा सकता था। हरीड मतलब जल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे दौड़ना होगा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। ब्लैक स्मिथ वाचटर, हु वाज दियर, जो वहाँ था। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, मतलब बुलेटिन बोर्ड को, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे देखकर कहा। डोंट गो सो फास्ट, बब, लोहार उसे बब बुलाता था। तो डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। अगला पैराग्राफ है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा था। फन ऑफ मी मतलब मजाक। ही एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमल के उस छोटे बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैंने दौड़ते हुए। यूजुअली, सामान्यतः। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर एक बड़ी शोर शराबा, वहाँ बड़े भीड़ हुआ करती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो वहाँ शोर शराबा होता था वो बाहर से भी, हियर्ड मतलब सुना जाना, तो बाहर से भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग यानी कि खुलना। क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का रखा जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक आवाज़ में पाठों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब जो कानों पर हाथ रख के लोग अपने अच्छा समझने के लिए उसे दोहराते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षकों का अपनी उस लंबी पटरी या डंडे का टेबल पर पटकना भी सुना जा सकता था। बट नाउ, लेकिन अभी। इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी वहाँ सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा था कि मैं उस भीड़ भाड़ में जो शोर शराबा होगा उसमें मैं चुपचाप
बिना किसी को देखे पीछे से निकल जाऊंगा और अपने सीट पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे, हैड टू बी एज क्वाइट एज मतलब ऐसे शांत था जैसे संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो सभी अपनी जगह पर बैठे थे। एंड एम हेमल, और उसके शिक्षक एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉक कर रहे थे आगे पीछे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस लोहे के पटरी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में दबाए हुए। आई हैड टू बी ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे यहाँ पे हैड लगा, हैड टू का मतलब होता है मजबूरी में जिसे जाना पड़ा, इसके आगे पड़ा लगता है। तो मुझे सबके सामने, बिफोर एवरीबडी मतलब सबके सामने दरवाज़ा खोलकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वाज। आप सोच सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा और दुखी था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच पर चला गया और अपनी मतलब मैं कूदा एक तरह से, इसमें जंप मतलब कूदना होता है लेकिन मैं कूदा नहीं, मैं जल्दी से अपने सीट पर गया और बैठ गया। नॉट टिल देन, तब नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे वो अपने उसी ब्यूटीफुल ग्रीन किट, सुंदर हरे कोट में, हिज फ्रिल्ड, ये देख सकते हैं, लिटिल फ्रेंज, अब अगला क्या कह रहा है कि शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि थ्रिल्ड शर्ट मतलब जो जिसमें वो बनी होती है झालरें, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट द नेवर वर एस्केप्ड ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और आगे कह रहा है कि यह जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे वो केवल उसी दिन पहनते थे, एक्सपेक्ट इसे रोज़ नहीं पहनते थे, एक्सपेक्ट मतलब के बजाय, छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शंस डे, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज मतलब जिस दिन कोई समारोह या कोई जो है समारोह या किसी को सम्मानित करने का दिन होता था, उसी दिन ऐसा वस्त्र पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, पूरा स्कूल शांत नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया जिसने, वाज टू सी, जो मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की तरफ, यानी कि पीछे बैठने वालों में, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग शांतपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक अवर, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा नाई, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने तिकोने टोपी के साथ, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर मतलब पुराना मेयर,
पुराना पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य लोग। आगे कह रहा है एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द ईज, और जो हाउजर था वो जो किताब लिया था उसके जो पन्ने थे किनारों पर वो काले हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ बैठा हुआ था। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। While I was wondering, जब मैं आश्चर्य कर ही रहा था अबाउट इट ऑल, एम हेमल ने बताया माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हुए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी मतलब समान, ग्रेव माने ग्रेव एंड जेंटल टोन, ओजस्वी वाणी में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मतलब मेरे लिए प्रयोग किया मुझे कहने के लिए, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, मतलब उनके टीचर बता रहे हैं, टीचर कौन है, एम हेमल बता रहे हैं कि द ऑर्डर हैज़ केम, माने ये ऑर्डर आया है कहाँ से, बर्लिन से, टू टीच कि पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, मतलब अल्सेक एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया शिक्षक है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा में या फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यान दें। What a thunderclap, these words to me, ये जो शब्द थे उनके, लेखक कह रहा है ये मेरे लिए वज्रपात के समान थे। थंडरक्लैप मतलब वज्रपात। ओ द रिच, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो ये था जो वहाँ उस टाउन हॉल में उसने बुलेटिन बोर्ड में इतनी भीड़ लगी थी इसके लिए। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसे मैंने बड़ी ही कठिनता से लिखना सीखा था। आगे कह रहा है लेखक, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं रुक गया। देन ओ, तभी, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना दुखी था कि मैंने जो है अपने पाठों को नहीं पढ़ा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब जब पढ़ाया जाता था तो वह कहाँ जाता था, बर्ड्स एक के पास, यानी कि चिड़ियों के अंडे के पास। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग करने जाता था। अब कह रहा है लेखक, माई बुक्स, ये मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस ए व्हाइल एगो, जो कुछ देर पहले एक बोझ के समान लग रही थी। न्यूजेंस मतलब बोझ। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने जाने में भारी। न्यूजेंस मतलब होता है दुश्मन एक तरह से। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी ग्रामर और हिस्ट्री की जो किताबें थी वो मेरी अब पुरानी मित्र लग रही हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी।
द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। यह बात कि वो जा रहे हैं, और आगे कह रहा है कि दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यह बात कि वो जा रहे हैं और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उनके उस डंडे, मैंने उस पटरी जिससे मारते थे, वो भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यह भूलने पर मजबूर कर दिया कि वह कितने जो है सनकी थे और मारने वाले थे। बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। किसी के साथ फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए।